प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड पीएनएल, दोनों का प्रैक्टिस होगा इसमें. बोथ यू विल हैव टू प्रिपेयर. So let's get ready. Chalo. See what is given. Jay Limited, company name is what? Jay Limited ask you to prepare statement of profit and loss account for the year ended, profit and loss for the year ending 31st March 2017. एग्जाम में आपको जो भी ईयर रहे वो ईयर दिखाना है. 31st March 20 रहे, 31st March 21 रहे, whatever. ठीक है, 31st March 19 रहे, 18 रहे, जो भी ईयर रहेगा that you have to show. And the balance sheet also. See, P&L also and balance sheet also. Means we have to make both P&L as well as balance sheet as on that date in prescribed form. The trial balance of the company is given as below. चलो ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, पहले रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन सा आइटम किधर जाएगा बेटा. देन वी विल गोइंग टू प्रिपेयर स्टेप बाय स्टेप. इक्विटी शेयर कैपिटल आपका बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल. सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस. जनरल रिजर्व भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस है. डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या है? लोन्स, लाइबिलिटी है, प्राइवेट लोन टाइप है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपका? फिक्स असेट्स. फिक्स में कौन सा है? टेंजिबल, तो एफए, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स असेट, टेंजिबल. इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म आपको सेपरेटली दिखाना है इन्वेस्टमेंट में. अच्छा, अभी इधर क्या बोल रहा है? स्टॉक 31st March 17 का बोला है. नॉर्मली आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं होता. क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, वो एडजस्टमेंट में होता है. बराबर है कि नहीं? ट्रायल बैलेंस में कौन सा स्टॉक होता है बेटा? ओपनिंग. यस, वेरी गुड तुषार. बट यहां आपको दिया है, दैट इज गिवन 31st March 17 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है. कोई बात नहीं, जब दिया है तो क्या कर सकते हैं फिर, ये नॉर्मली एडजस्टमेंट में दिया रहता है. सो क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है वो 28,000 डेट इधर मेंशन करके दिया है क्योंकि आपका क्लोजिंग डेट 31st March 17 है. ठीक है, नो वरी. अदरवाइज ये क्या रहता है बेटा? आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक करके दिया रहता है. ठीक है. बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हो गया. बैलेंस एट बैंक मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. कैश इन हैंड तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ही बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, सो दिस इज व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्रेडिट बैलेंस है मतलब वही रिजर्व एंड सरप्लस. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी मतलब ट्रेड पेबल्स. लाइबिलिटी में क्या होता है बेटा? ट्रेड पेबल्स. करंट लाइबिलिटी है ना बेटा ये, राइट? क्रेडिटर्स क्या है अपना? दिस इज व्हाट आर करंट लाइबिलिटी. और करंट लाइबिलिटी में किधर दिखाते हैं क्रेडिटर्स को? यस, दैट इज व्हाट? ट्रेड पेबल्स. याद रखना बेटा, क्या है? यस, ट्रेड पेबल्स. चलो, उसके बाद क्या दिया अपना नेक्स्ट? तो ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब आ जाएगा. इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस है. टीडीएस डिडक्ट हो गया मतलब एडवांस में आपने पे, देखो एडवांस में टैक्स पेड हो गया. टीडीएस कट गया मतलब एडवांस में टैक्स पे कर दिया है. तो एडवांस में टैक्स पे किया तो ये क्या हो गया? एक तरह से एडवांस पेमेंट. सो ये आपका किधर आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. कोई टैक्स से रिलेटेड हो गया तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वाले हेडिंग में आ जाएगा. बराबर, तो ये एडवांस हो गया ना, तो ये शॉर्ट टर्म एडवांस. टीडीएस काट लेते हैं, इसका मतलब क्या? हमने एडवांस टैक्स भर दिया. देखा जाए तो टीडीएस कट गया मतलब अभी आपने समझो बैंक में पैसा रखा है, एफडी रखा है. ठीक है, एफडी से आपको इंटरेस्ट मिलेगा. बैंक क्या करता है? वो इंटरेस्ट, जैसे 10,000 आपको इंटरेस्ट मिलने वाला, तो बैंक क्या करेगा? उसका 10% टीडीएस कट कर लेगा. टीडीएस टैक्स कट कर लेगा और बैंक वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा. इसको गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? आपने इमीडिएटली टैक्स भर दिया वो टाइम पे, एडवांस में टैक्स भर दिया. देखा जाए तो समझने के लिए आप समझ सकते हो कि वो एडवांस में टैक्स भर दिया. ठीक है, मालूम पड़ा? और आप बैंक को बोलोगे भाई मेरा टैक्स तू क्यों भर रहा है, ऐसा बोलोगे ना? टैक्स तो मैं ही भरूंगा, लेकिन आप बैंक को क्या बोल रहे हो? तूने क्यों भरा भाई टैक्स? तो बैंक बोलेगा भाई ये रूल है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है. समझे कि नहीं? तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो फॉलो करना पड़ेगा ना. गवर्नमेंट ने बोला है जो इनकम देगा वही टैक्स डिडक्ट करेगा. दैट्स इट. पड़ा? उसको बोलेंगे क्या बेटा? टीडीएस डिडक्ट कर लिया. उसने टीडीएस डिडक्ट किया तो हमको क्या प्रूफ देगा? वो हमको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा. क्या देगा? टीडीएस सर्टिफिकेट. वो सर्टिफिकेट रहेगा हमारे पास. दैट्स इट. वो हमारा प्रूफ है कि हमने इतना टैक्स एडवांस में भर दिया. दैट इज व्हाट टीडीएस.
तो टीडीएस एक तरह से क्या हो गया, एडवांस में आपने टैक्स भर दिया, ठीक है, पहले ही टैक्स भर दिया। चलो, एडमिन एक्सपेंस आपका क्या हो गया, एडमिन एक्सपेंस तो भाई नॉर्मल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, बट एडमिन एक्सपेंस से रिलेटेड तो कोई हेडिंग है नहीं आपकी, तो किधर आएगा, अदर, बराबर है, अदर एक्सपेंस, यस, वेरी गुड बेटा तुषार। सो ये अदर में आ गया। रेंट एंड टैक्सेस भी अदर आ गया। डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए अपना इंटरेस्ट तो होता ही है बेटा, इंटरेस्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट का अलग से रहता ही है ना बेटा, फाइनेंस कॉस्ट। ऑडिट फीस अदर एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, डिविडेंड, डिविडेंड आपको मिला है तो अदर इनकम, डिविडेंड मिला है मतलब अदर इनकम, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट दिया बेटा, आ जाओ आ जाओ, ये सब ग्रॉस प्रॉफिट इनकम एंड स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट है उसका आइटम है। चलो, तो टीडीएस आया, याद रखना टीडीएस अगर कटा है आपका, इसका मतलब आपने एडवांस में एक तरह से टैक्स जमा हो गया आपका, बाद में उसको जब टैक्स का एडजस्टमेंट होगा असेसमेंट ईयर में, तो उसको दिखा देने का भाई इतना टैक्स हमने पहले ही पे कर दिया, ऑलरेडी पेड हो चुका है। चलो, टीडीएस से रिलेटेड सेपरेटली वीडियो भी डाला है मैंने। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सी। अभी एडजस्टमेंट में क्या है बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट है, उसके लिए आप नोट्स टू अकाउंट बना देने का, यू हैव टू मेक अ नोट्स टू अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट वही पीएनएल का आइटम, इनकम स्टेटमेंट, तो उसको कुछ करना नहीं अपने को, वो डायरेक्टली निकालना बेटा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अपना क्या है, अपने को पूरा फॉर्मेट वाइज जाने का, फॉर्मेट जो फॉर्मेट में आएगा वो दिखाना है, इससे फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। नाउ सी, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी 4 लाख है, ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का 4 लाख, तो शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट में जब भी दिखाओगे तो आ जाएगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 15% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बी मेड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, अब टैक्स का प्रोविजन भी करना है, जितना प्रॉफिट आएगा उसका 50% तो टैक्स हो जाएगा, ओके। ट्रांसफर 400 टू जनरल रिजर्व, 400 आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ओके नो प्रॉब्लम। फिर फिफ्थ वाला बोल रहा है इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर इग्नोर करो, और ऑल अमाउंट्स आर इन थाउजेंड, सारे अमाउंट किस पर रहेंगे, इन थाउजेंड्स, ओके। चलो, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, तो पहले हम लोग पूरा फॉर्मेट अरेंज कर लेते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, राइट है, और जो जो आइटम है अपने पास बैलेंस शीट और पीएनएल से रिलेटेड वही आइटम लिखने का, बस सब आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो है अपने पास उसी से रिलेटेड शो करने का मेन स्टेटमेंट में। तो कैसे करना है, लेट्स सी, आ जाओ, हाउ टू डू इट। ये जो ये रुपीज है ना, ये सब रुपीज इन थाउजेंड ही है, ये सब थाउजेंड में ही है, ये सब रुपीज थाउजेंड में ही है, दैट्स इट। मतलब आपका ये 3 लाख, इसमें जो 30 होता है ना, वो साइड में किया, वो हटा दिया, वो डायरेक्ट इन थाउजेंड में रखा है, ठीक है, बराबर है, तो उसमें टेंशन मत लेना। आ जाओ, समझा, ये रुपीज इन थाउजेंड, मतलब ये क्या था, ये जो अमाउंट है ये 3 लाख नहीं था, ये था कितना, 30 करोड़ था, 30 करोड़ ही हो रहा है ना, चेक करना, 30 करोड़ का अमाउंट था, बट 30 आपने क्या किया है, बराबर रुपीज इन थाउजेंड में रखा, दैट्स इट, इसलिए ये 3 लाख, 3 लाख दिख रहा है, बराबर है ऐसा। तो अपने को उसका टेंशन नहीं है, ये सब अमाउंट इन थाउजेंड्स में ही करके दिया है, तो 30 सबका हटा दिया नॉर्मल, ठीक है। चलो, सो नाउ बैलेंस शीट, चलो कंपनी नेम एट द टॉप, जय लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, नंबर पर्टिकुलर्स, ये नंबर का कॉलम एक्स्ट्रा है, ठीक है, अपने समझने के लिए बनाया बस, और कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा नंबर, अदरवाइज पर्टिकुलर्स में भी आप दिखा सकते हो सीरियल वाइज, पर्टिकुलर्स नोट नंबर और रुपीस, नोट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना नोट्स टू अकाउंट्स के लिए। चलो, अब बैलेंस शीट में स्टार्टिंग किससे करते हैं, पता ही आपको, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्या आपका पहला टाइटल है बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज,
चलो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड। वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड। चलो अभी बेटा शेयर होल्डर फंड में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड में सबसे फर्स्ट आ गया अपना शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर क्या रहेगा बेटा, 1। देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट फिक्स बनाना है, याद बनाना ही है। सेकेंड वन इज व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके लिए नोट नंबर 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। चल उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटीज, बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या है, वी हैव बोरोइंग्स, बराबर है, जो कि डिबेंचर्स है आपका, बराबर है, वही एक अकेला ही है, डिबेंचर ही है, ओनली सिंपल ओनली डिबेंचर। तो जो हाँ यस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो देखो अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है, वो है डिबेंचर। सिंगल आइटम है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, और याद रखना अगर सिंगल आइटम है तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हो। तो ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब अगर सिंगल आइटम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखने का सिंगल ही है ना, डिबेंचर्स ही था ना खाली, और कुछ है क्या, यस ओनली डिबेंचर्स ही आप, बाकी तो था नहीं कुछ। हाँ और देख लेने का कहीं इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो नहीं है, एडजस्टमेंट रहेगा तो नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आपका नहीं है, नो एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट दिखा सकते हो बेटा। तो डिबेंचर आपका अमाउंट कितना है, डिबेंचर्स का 20,000, बराबर है, डिबेंचर अमाउंट इज वो 20,000। तो इसके लिए नोट नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप दिखा दो 6% डिबेंचर्स इन ब्रैकेट 6% डिबेंचर्स दैट इज 20,000। और जिसको नोट बनाना है इसका बना सकता है, कोई इशू नहीं। नहीं बेटा 6% अगर बोलेगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। इफ इट इज आस्क्ड देन ओनली यू हैव टू डू, ठीक है। अभी सिर्फ अपने को स्टेटमेंट में अरेंज करना, राइट। चलो ये हो गया अपना, मालूम पड़ा कि नहीं। और वैसे भी ये जो 6% इधर दिया है ना बेटा, राइट है, अब पीएनएल का आइटम बनाना है तो किधर ना किधर इंटरेस्ट दिया रहेगा आपको, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये देखो, ठीक है। चलो तो करेंगे हम लोग, आ जाओ, वो पीएनएल में आएंगे तभी देखना है। अभी नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया आपका, नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद आ जाओ, क्या आ जाएगा बेटा, करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा, करंट लायबिलिटीज, ओके। चलो अभी करंट लायबिलिटीज में क्या बेटा, जो भी आपका करंट लायबिलिटीज है उसके लिए आ जाओ, यस। तो करंट लायबिलिटीज में आपका क्या होगा बेटा, अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो है नहीं आपके पास, सो आ जाओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद क्या आता है बेटा, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। चलो ट्रेड पेबल्स इज व्हाट, अभी ट्रेड पेबल में देखो
क्या दिया है देखने का ट्रेड पेबल्स में, ध्यान देना। ट्रेड पेबल्स में कितने आइटम है अपने, 2 और मोर देन 2 आइटम रहेगा तो अपने को नोट्स टू अकाउंट भरना है। सिंगल आइटम रहेगा तो नोट्स टू अकाउंट भरने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ट्रेड क्रेडिटर्स में, ट्रेड पेबल्स में आपको क्या है, सिर्फ ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स ओनली क्रेडिटर्स ही है, बिल्स पेबल भी नहीं है। तो सिंगल आइटम है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप शो कर सकते हो। ट्रेड पेबल्स 24,000। तो ट्रेड पेबल्स में आपका कौन सा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000 बराबर। चलो फिर बेटा ट्रेड पेबल्स के बाद अभी सेकंड क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटीज। अच्छा अदर करंट लायबिलिटीज है क्या कुछ, अदर करंट लायबिलिटीज मतलब क्या, कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या। अब उसके लिए आप देखो ये 6% डिबेंचर दिख रहा है आपका, तो 20,000 का 6% आता कितना है बताओ मेरे को, 20,000 का 6% बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। 6% आपका कितना हो गया, यस 1200 हुआ। अब जरा इधर देखो डिबेंचर इंटरेस्ट, ध्यान देना सब लोग, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है जरा देखो। अब नॉर्मल सी बात है, ये डिबेंचर्स है तो इसका इंटरेस्ट भी तो रहेगा इधर, किधर ना किधर तो दिया ही रहेगा। तो चेक करो डिबेंचर इंटरेस्ट किधर है, ये रहा देखो, है ना डिबेंचर इंटरेस्ट कितना 600। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, 20,000 का 6% आपने इंटरेस्ट निकाला जब 6%, तो आपको आ रहा है 1200, और इधर आपको सिर्फ पेमेंट हुआ है 600 का। इसका मतलब क्या हुआ, 600 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो वो अदर करंट लायबिलिटीज दिखा देना। So that outstanding interest on debenture is what, your other current liabilities. So other current liabilities, other current liabilities बराबर है। चलो इसको भी चाहिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और नोट दिखाना है तो नोट में भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। तो अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आया बेटा, 600। कैसे आया मालूम पड़ गया ना, यस बराबर है, यस स्टेप बाय स्टेप जानेगा, यस अथर्व वेरी गुड बेटा। चल तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखने का, डिबेंचर इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 600 दिया, बट 20,000 का 6% हो गया 1200, तो 1200 होना चाहिए ना, है कितना 600 दिया था खाली, क्वेश्चन में 600 है, मतलब 600 आउटस्टैंडिंग है, दैट 600 यू हैव टू पे, राइट। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका करंट लायबिलिटी है बच्चा, करंट लायबिलिटी याद रखना। चलो सो ए ट्रेड पेबल्स हो गया, अदर करंट लायबिलिटीज भी डन हो गया। अब आ जाओ शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। तो अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कौन सा आइटम है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब क्या है, टैक्स का प्रोविजन, ये सब क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना। टैक्स का प्रोविजन किस में आता है, यस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देखने का टैक्स से रिलेटेड कुछ है क्या अपने को क्वेश्चन में, इज इट, देखो टैक्स से रिलेटेड कुछ है क्या, टीडीएस नहीं, टीडीएस तो एडवांस हो गया, टीडीएस लाइबिलिटी थोड़ी हुआ, तो एडवांस में भर दिया ना, वो असेट हो जाएगा। प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर टैक्स देखो कुछ है क्या अपने पास, प्रोविजन है शॉर्ट टर्म का, इधर तो नहीं है। एडजस्टमेंट में है क्या, यस एडजस्टमेंट में दिया है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बी मेड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखो इसके लिए एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट, इसलिए हम लोग इसका नोट टू अकाउंट बनाएंगे, है तो सिंगल ही आइटम लेकिन एडजस्टमेंट दिया है, सो हम लोग इसका नोट टू अकाउंट बना लेंगे। तो सी आइटम आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म व्हाट बेटा, प्रोविजन इसके लिए नोट टू अकाउंट बना लेंगे, नोट नंबर हो जाएगा 3। जिसका नोट्स बनाना है नोट टू अकाउंट, उसका आपको अमाउंट कभी लिखना है नोट्स टू अकाउंट बनाने के बाद। चलो
तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बाद में कर लेंगे, उसका नोट्स टू अकाउंट बनाने के बाद अमाउंट आएगा, आ जाओ। उसके बाद, और वैसे भी पहले तो निकाल भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है, तो पहले प्रॉफिट निकालेगा 50%, तभी इधर पुट कर सकता है ना बेटा। चलो हो गया डन। तो लाइब्रेरीज का काम खत्म। सो लाइब्रेरीज में टोटल कर लेना। तो टोटल करना मत अभी, क्योंकि टोटल तो होगा भी नहीं, ठीक है। चलो फिर लाइब्रेरीज के बाद आ जाओ अपना आ जाएगा असेट्स। असेट्स, अभी असेट में सबसे पहला वेरी फर्स्ट वन कौन सा असेट? असेट में सबसे पहला क्या होता है बेटा? फिक्स असेट्स, मतलब नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स। अब बच्चों नॉन करंट असेट में भी आ जाओ, अब अपने को नेक्स्ट पेज यूज करना पड़ेगा। अब नॉन करंट में फॉर्मेट जो बताया उसके हिसाब से जाने का बेटा। अब नॉन करंट असेट में सबसे पहला क्या आता है? फिक्स असेट। बट फिक्स असेट को हम लोग बोलते क्या इधर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी क्या लिखने का बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड, एज पर द अमेंडमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी सबसे पहला आ जाएगा अपना टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल क्या बेटा? टेंजिबल असेट्स, ठीक है। अब टेंजिबल असेट्स में अपने पास काफी सारे आइटम है वैसे भी। टेंजिबल असेट्स में देख सकते हो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी आ गया, दो आइटम आ गया ना, टू और मोर देन टू, तो आपको नोट्स तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और वैसे भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, वो डेप्रिसिएशन भी है ना इसके ऊपर। तो सिंगल आइटम रहता तो फिर भी बनना पड़ता, तो फिर भी नोट्स टू अकाउंट बनाना ही पड़ता, क्योंकि एडजस्टमेंट भी है। सो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। सो इसका नोट नंबर सीरियल वाइज जाना, 3 हो गया, अभी ये हो जाएगा 4। इसका नोट नंबर आ जाएगा 4। टेंजिबल, टेंजिबल के बाद क्या होता है? इनटेंजिबल। देखो पूरा क्वेश्चन देखा हमने, देयर इज नो इंटेंजिबल असेट्स, कोई इंटेंजिबल असेट्स नहीं था, कुछ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स कुछ भी नहीं था, खत्म। चलो, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डन हो गया। फिर सेकंड आपका आएगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखो, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जरा ध्यान देना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ऊपर कोई आइटम है? यस, सिंगल आइटम है। तो सिंगल आइटम है तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज आपका है 40,000, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए नोट टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल आइटम है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या दिया था बेटा? लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, दैट इज व्हाट? 40,000। चलो, सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डन। उसके बाद आ जाओ, आपका फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड में आ जाओ। करंट एसेट्स। चलो अभी करंट असेट्स में सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट, करंट असेट में सबसे फर्स्ट क्या आता है बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट आता है, बट करंट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में। फिर करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आएगा? बोला। ओके, यस, इन्वेंट्रीज, यस, ओके, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स,
तो जरा देखो इन्वेंट्री है क्या अपने पहले एडजस्टमेंट में तो कुछ है नहीं ना इन्वेंट्री से रिलेटेड इज देयर एनी एडजस्टमेंट नो अभी इन्वेंट्री देखो ऊपर है क्या अपने पास इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ये देखो 31 मार्च 17 मतलब इधर ही ऊपर ही दे दिया उन लोगों ने डायरेक्टली बराबर है कितना है 28,000 का स्टॉक है ठीक है चलो डायरेक्ट दिखा देते हम लोग क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 28,000 सिंगल आइटम है कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यस चलो और पता है ना सबको क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में ही दिया रहता है बट इधर पर दे दिया याद रखना बस ठीक है और अगर ये एडजस्टमेंट में दिया रहता तो हम इसका डायरेक्टली नोट्स टू अकाउंट बना देते ओके चलो फिर अपना बी आइटम क्या हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बिल रिसीवेबल तो आई थिंक डेटर्स और बिल रिसीवेबल से आइटम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल से रिलेटेड कोई आइटम था ही नहीं देयर इज नो आइटम रिलेटेड टू डेटर्स और बिल रिसीवेबल कोई नहीं देयर इज नो आइटम रिलेटेड टू डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है ना तो छोड़ दो फिर नेक्स्ट क्या आएगा ट्रेड रिसीवेबल के बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस से रिलेटेड है क्या कुछ अच्छा कैश इन हैंड भी है बैलेंस एट बैंक है 2 आइटम्स आ गया तो 2 आइटम आ गया तो नोट्स टू अकाउंट्स 2 और मोर देन 2 आ गया तो वी हैव टू मेक अ नोट्स टू अकाउंट तो इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इसके लिए हम लोग बना लेंगे बेटा नोट्स टू अकाउंट नंबर 5 चलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या आता अपना शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ये है अपने पास जो टीडीएस है ना वही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ये तो डायरेक्ट दिया एक ही आइटम है टीडीएस तो डायरेक्ट लिख दो टीडीएस है कितना 480 था ना टीडीएस इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दैट इज 480 480 अच्छा हो गया और तो कुछ है नहीं सो यहाँ पे टैली करना है टैली करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा ठीक है तो टैली तो अभी होगा नहीं जब तक अमाउंट सबका आएगा नहीं ओके चलो डन इसके बाकी है चलो नाउ आफ्टर बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट ठीक है चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड कभी का 31 मार्च 17 अब पीएनएल के फॉर्मेट में सबसे पहला पता ही है आपको द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट आपका आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओके उसके बाद सेकंड आता है अदर इनकम पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेकंड वन इज व्हाट अपना अदर इनकम अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए अपने को बनाना पड़ेगा क्या नोट्स जरा देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को किधर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो सेल्स है आपका बराबर है नेट सेल्स सो कुछ दिया नहीं है डायरेक्टली तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है आपको दिख रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट मालूम पड़ा कि नहीं तो यही आपका एक्चुअली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है याद रखना दिस इज व्हाट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दैट इज ये नेट सेल्स दिया रहना चाहिए विदाउट सेल्स तो होगा भी नहीं कुछ ठीक है सो ये इंस्टेड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिस इज व्हाट योर नेट सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 84,960 याद रखो 84,960 डायरेक्ट दिया एक ही आइटम है कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली इधर दिखा दो 84,960 बराबर फिर अदर इनकम आपके पास है क्या कुछ वो देख लेते हैं इज देयर एनी अदर इनकम कुछ अपने को मिला है क्या तो आई थिंक हमने क्वेश्चन देखा था तो उसमें डिविडेंड करके था आपके पास यस और नो एक ही आइटम है डिविडेंड देखो इधर वेयर इज इट आपको अदर इनकम में ऊपर ही देखो जस्ट इसके ऊपर डिविडेंड ठीक है तो ये जो डिविडेंड है वही आपका क्या है बेटा
डिविडेंड, वही आपका अदर इनकम है और डिविडेंड है 4480। सो टोटल कर लो, सो टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सॉरी टोटल रेवेन्यू नॉट ऑपरेशन, ऑपरेशन का तो ऊपर हो गया, ये अदर इनकम हो गया, तो टोटल रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू में आपका ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशन दोनों का ऐड हो गया रेवेन्यू, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर दिया, ऑपरेशन से रेवेन्यू है 84,960 और अदर इनकम आपका 4480 है, तो टोटल रेवेन्यू आपको आ गया कितना, एडअप कर लो कितना आया, 89,440। शाबाश, वेल डन, वेल डन अथर्वा, परफेक्ट। चलो अब टोटल रेवेन्यू के बाद क्या करोगे बेटा, लेस एक्सपेंसेस, मतलब अब एक्सपेंसेस माइनस करने हैं आपको, तो फोर्थ वन इज व्हाट, एक्सपेंसेस। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे बेटा एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस में आपको पहला क्या आ जाएगा देखने का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है क्या, मटेरियल से रिलेटेड कुछ नहीं था, बराबर है। उसके बाद आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब भी कुछ नहीं था, बराबर है कि नहीं। तो वो सब अभी हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मेन के लिए बैलेंस शीट देखना कैसे अरेंज किया हमने, फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करके नोट्स टू अकाउंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, गॉट इट, क्लियर।